दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और आप मेरे साथ देख रहे हैं कोलारस के सितारे। हमारा स्पेशल कार्यक्रम है जो हम प्रति रविवार को प्रसारित करते हैं कोलारस हलचल पर, और उसी कड़ी में हम आज आपको मिलवा रहे हैं ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा जो पिछले करीब 20 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं रामनिवास धाकड़ जी, डॉक्टर साहब के नाम से जानते हैं, और कई वर्षों तक उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में काम किया है। बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने खड़ा करने में बहुत बड़ा रोल निभाया है इस क्षेत्र में। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और अब उनकी आगे की राह क्या है, ये सभी विषय पर हम उनसे बात करते हैं। धन्यवाद आपके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो आप एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम डॉक्टर रामनिवास धाकड़। मैं लगभग यहाँ 21 वर्ष से इस क्लिनिक को चलाता हूँ। क्लिनिक के साथ साथ मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। राजनीति के साथ साथ में मेरा एक उद्देश्य था कि हम जनता की सेवा एक जनप्रतिनिधि बन करके कर सकते हैं। तो हमने एक पार्टी चुनी, बहुजन समाज पार्टी। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की ओर ही झुकाव क्यों हुआ आपका? बहुजन समाज पार्टी इस देश की लगभग जितनी पार्टियां थीं उन पार्टियों में सबसे अच्छी पार्टी लगी। उस समय मान्यवर जो काशीराम साहब का इस पार्टी की तरफ जो सिस्टम था वो इतना अच्छा था कि उस समय जैसे हम जिन मीटिंगों में जाते थे उस समय फूल सिंह बरैया इसी पार्टी में थे। तो 1998 में मैं इस पार्टी में जुड़ गया था। तो उनके भाषण जो सुनते थे हम, और वास्तविकता इस देश की जो सिस्टम में देखते थे कि हमारा जितना अधिकार था, जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जो पार्टी की बात करती थी जो बीएसपी, उस हिसाब से हमने बीएसपी पार्टी को ही चुना था। अच्छा, इसलिए आपका मन हो गया कि मुझे भारतीय बहुजन समाज पार्टी से ही आपको आगे बढ़ना चाहिए उसके साथ में? हाँ, उसके साथ में जैसे मैंने बहुजन समाज पार्टी में काम किया, काम करने के साथ साथ में जब मेरा बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने या कार्यकर्ताओं ने या ऊपर के नेताओं ने ये देखा, मैंने पूरे क्षेत्र में इतना काम किया, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था, सामान्य कार्यकर्ता के नाते उस समय 2008 में एक परसीमन चल रहा था। तो जो सीट बदली थी, हाँ, जो परसीमन चल रहा था, तो उसी समय में विधानसभा की दावेदारी कर रहा था। यदि परसीमन बदला, सामान्य सीट एससी सीट थी, उसके बाद बदली और सामान्य में आई, उसके बाद से आपने टिकट मांगना शुरू किया? नहीं, पहले से ही मैं बीएसपी में था। नहीं, बीएसपी में थे जी। अगर पार्टी से टिकट मांगना तो जब शुरू करें या परसीमन में? नहीं, परसीमन में जैसे ही सीट आती तो टिकट में मांग रहा था। अगर यदि नहीं आती तो जो भी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता उसके लिए हम काम करते जी। तो 2008 से पहले 2003 में यहाँ से सुअलाल जाटव जी चुनाव लड़े थे। अच्छा, सुअलाल जाटव जी। उसके पहले अंगूरी जी लड़ी थी? नहीं, अंगूरी तो कांग्रेस से लड़ी थी। अच्छा। हाँ, अंगूरी जो राजे थी वो कांग्रेस से लड़ी थी, और भाजपा से शायद ओम प्रकाश जी जीते थे। 3 से 8 ओम प्रकाश। तो उस समय बीएसपी पार्टी को लगभग बहुत अच्छा वोट मिला था। 2003 में जो बीएसपी पार्टी को मिला था उस समय 18,500 के करीब वोट मिला था। इसके बाद में हमने देखा कि बीएसपी में एक सिस्टम बन सकता है। रेगुलर वोट हो गया था आपका 18 से 23,000 के आसपास, ऐसा वोट मिलता था? मिलता था, है ना? प्रचार करें तो भी, ना करें तो भी, इतना तो मिलता था। हाँ, मिलता था बिल्कुल। क्या है कि जाति प्लस हाथी का सिस्टम था। तो हमारे साथ क्या है कि जाति लगभग धाकड़ जाति का जो वोट है लगभग 30 और 35,000 के बीच में है। तो हमने हमारी जाति को देख करके बीएसपी चुनी, और बीएसपी में देखा था कि कांग्रेस और भाजपा हमेशा लगभग यहाँ धाकड़ समाज को टिकट देती नहीं है। इससे पहले फ्रंट लाइन में नहीं रखती है ना, यूज करती है उसका, है ना? नहीं, इससे पहले तो जगदीश वर्मा को 2 बार यहाँ से विधायक रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था। इसके बाद में धीरे धीरे धाकड़ समाज को दरकिनार कर दिया था, दोनों पार्टियों ने दरकिनार कर दिया था। तो हमने सोचा कि बीएसपी के माध्यम से टिकट यदि मिलता है तो धाकड़ प्लस जाति प्लस हाथी, और बाकी की जो अदर कास्ट का वोट है तो हम उसमें अच्छी खासी जो व्यवहार है
और पकड़ है हमारी। मतलब अगर वो नैया पार हो सकती है अगर नहीं, बिल्कुल नैया पार हो सकती थी। यदि 2000 में टिकट मिलता तो बिल्कुल नैया पार हो सकती थी। नहीं तो फिर क्या क्या कारण रहे? आप उतना फ्रंट में नहीं दिखे कभी भी, आपने बहुजन के लिए संघर्ष किया मगर उतना फ्रंट में नहीं आ पाए कि आप एक विधानसभा के लीडर बन सकें, उसके पीछे क्या कारण है? नहीं, मैं लगभग, आप ये मान लीजिए कि आप लोगों से लगभग मेरी शायद अभी तक, मैं तो आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आपने क्या है कि मेरे विषय में कभी जानना या मतलब चाहा नहीं, या कहीं कोई उस हिसाब से क्या है कि बीएसपी एक छोटी पार्टी है, तो छोटी पार्टी के नाते मतलब आप जितने भी जो मीडिया और पत्रकार होते हैं लगभग क्या है कि छोटी पार्टियों पर ध्यान न देते हुए वो कांग्रेस और भाजपा की तरफ ध्यान देते हैं। क्योंकि मैं बीएसपी का लगभग 9 वर्ष विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ, कोषाध्यक्ष रहा हूँ, विधानसभा महासचिव रहा हूँ। पार्टी ने मुझे यहाँ का नाम है लीडर बनाया था। इसके बावजूद लगभग मीडिया ने हमको कभी उछाला नहीं, मतलब उस लाइन में नहीं रखा नहीं आपको। हाँ, नहीं, मीडिया ने नहीं। हालांकि देखो हमने तो सपाक्स के नेताओं के तक इंटरव्यूज किए हैं। नहीं, सपाक्स के नेताओं को तो आपने देखो क्या है कि मैं मीडिया के लोगों को ये नहीं कह रहा कि मीडिया मतलब चाहे छोटा ऊंचा बड़ा हो बताती है, लेकिन मीडिया अधिकतर उतना हाईलाइट नहीं किया, हाईलाइट नहीं करती है। क्योंकि सपाक्स का तो पूरा कटाच था उस समय। जैसे मान लो माननीय शिवराज सिंह ने जो माई के लाल जो शब्द कहा तो वही कटाच था। सपाक्स जो पार्टी बनी वो क्यों बनी कि हमें मतलब जो एक नारा था उनका कि मोदी से हमारा कोई बैर नहीं, शिवराज तेरी खैर नहीं, ये सपाक्स वालों ने नारा दिया, जिसमें जो शरण समाज जो आती है तो हम मतलब विरोध नहीं करते, किसी भी समाज का विरोध नहीं करते, लेकिन क्या है कि हमेशा जी आज से नहीं, हमेशा से चला आया है और ये चलता रहेगा। क्या है, इस देश में लगभग जैसे मान लो भाजपा पार्टी है, भाजपा पार्टी कभी भी संविधान के दायरे से वो चली नहीं है आज तक। अच्छा, उसका अलग ही संविधान चलता है। उसका आरएसएस जो होती है तो आरएसएस का जो संविधान होता है वो आरएसएस के हिसाब से चलती है। आज जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिना आरएसएस के नहीं चल सकते, मोहन भागवत के बिना चल नहीं सकते। यहाँ पूरे देश को आरएसएस चलाती है, ना कि भाजपा चलाती है, ये मेरा मानना है स्वयं का। चलिए, आपने जब बहुजन समाज पार्टी ये छोड़ने का फैसला क्यों किया और कौन सी पार्टी चुनी फिर आपने? बहुजन समाज पार्टी का मैंने छोड़ने का फैसला नहीं किया। मेरे साथ लगभग 2008 में टिकट मांगा था, तो 2008 में माननीय हमारी जो बहुजन समाज पार्टी की लीडर बहन जी थी, तो बहन जी ने वहाँ से लागन सिंह बघेल जो करेरा सीट से थे, तो उनने सोचा कि मध्य प्रदेश में हमारे दो विधायक हैं, तो उनने कही कि हमारे विधायक जी को यहाँ से लड़ा दिया जाए। तो हम कार्यकर्ताओं को सबको समझाया, समझाने के बाद में हमने कही कोई दिक्कत नहीं है, ये लड़ रहे हैं तो लड़ने दो। तो उनका हमने भरपूर मदद की, सहयोग किया। मैं थोड़ा यहाँ दर्शकों को बता दूँ, लाखन सिंह बघेल जो करेरा से एमएलए जो जिक्र किया अभी डॉक्टर साहब ने, वो रणवीर सिंह रावत को करेरा में हरा करके आए थे और उस समय रामबाबू गड़रिया का बहुत ही दबदबा चल रहा था पूरे क्षेत्र में, है ना। और उन्होंने एक नारा भी दिया था रामबाबू गड़रिया ने कि सील लगाना हाथी पे नहीं, गोली लगेगी छाती पे, ऐसा भी था। नहीं, ऐसा तो था नहीं। हाँ, नहीं, ये तो क्या है कि जो सिस्टम जो पार्टियां होती हैं तो वो ऐसा बनाती हैं। बाकी की इतना जरूर है कि उस समय जो दयाराम और रामबाबू गड़रिया का भय था, तो भय में हमने देखा, हम करेरा की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ की बात करेंगे। जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव हुआ था, आपने बहुजन में अगर काम किया है तो फिर आप करेरा फील्ड में प्रचार के लिए भी गए होंगे? नहीं, उस समय मैं नहीं गया प्रचार में। अच्छा। मैं सिर्फ क्या है कि एक विधानसभा स्तर पर ही मैंने काम किया, और हालांकि जिले की पार्टी में गया, लगभग ज़्यादा नहीं तो हर मतलब 1 महीने में भोपाल जाना होता था। संगठन के लोगों को भोपाल में मीटिंग होती है, बाकायदा तो भोपाल में जाते थे। जब टिकट की बात चलती थी तो एक महीने में 4 बार हम भोपाल जाते थे। फिर इतनी सक्रियता हो गई, अब इतना ऊपर आप पहुंच गए थे, मायावती जी के साथ में आप मीटिंग करते थे, तो फिर बहन जी के साथ में मीटिंग नहीं। आपने कभी तो उनके सामने सेमिनार किया होगा, कभी तो किया होगा? नहीं, बहन जी के सामने कभी सेमिनार नहीं किया, बहन जी के सामने हमें मौका नहीं मिला। बाकी के बहन जी के जितने जो करीबी लोग थे
राज्यसभा सांसद जी, दो वो प्रभारी, मतलब एक कोऑर्डिनेशन रहता है ना, कोऑर्डिनेटर। हाँ कोऑर्डिनेटर। तो उस समय धर्म प्रकाश भारती थे, वो राज्यसभा सांसद थे। वो बिल्कुल बराबर आते थे, बराबर मिलते थे, जहाँ भी जैसे कोलारस में जो भी मीटिंगें होती थी बिल्कुल मीटिंगों के माध्यम से मिलते थे। फिर आपका मोहभंग कैसे हुआ उनसे? नहीं, मोहभंग मेरा इसलिए हो गया कि उस समय जैसे मान लो दोबारा हमने तैयारी की, तो दोबारा तैयारी में चंद्रभान यादव को टिकट मिला 2013 में। 2013 में जैसे चंद्रभान को टिकट मिला, तो उस समय भी हमने सोचा, जब भी हम टिकट मांगने जाते थे वहाँ, तो हमारे जैसे प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तो बिल्कुल आमने सामने ऐसे बैठते थे, तो हमारी इंटरव्यू लेते थे। तो इंटरव्यू में हमसे पूछते थे कि आप यदि जैसे मान लो हम आपको टिकट देते हैं, तो आप अपनी धाकड़ समाज का वोट कैसे डल पाओगे, क्योंकि आपकी समाज का सीएम है, तो आपकी समाज का वोट सीएम की तरफ जाएगा, क्योंकि आपके लीडर वो हैं। तो हमने उनको एक उदाहरण देते थे, जो भितरवार विधानसभा है, भितरवार विधानसभा में लाखन सिंह यादव जो कांग्रेस में थे, तो वो कांग्रेस में थे, तो पर वो कैसे जीत जाते हैं? मनीराम धाकड़ जोरा से जीते, उस समय भी सीएम थे। तो उस आपने तर्क रखा, मगर उनको ये समझ में नहीं आया। ये उनको समझ में नहीं आया। उस समय यदि मान लो टिकट यदि मिल जाता, तो लगभग चुनाव 100% जीत जाते हम। अब आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? नहीं, अब मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस विधानसभा, हाँ कांग्रेस ज्वाइन कर ली मैंने। कोई पद है आपके पास? हाँ, ब्लॉक महासचिव है मेरे पास। अच्छा, हाँ, वर्तमान में ब्लॉक महासचिव है मेरे पास। तो आप कांग्रेस से दावेदारी रखेंगे अपने टिकट में? नहीं, कांग्रेस से बिल्कुल दावेदारी रखेंगे टिकट में, बिल्कुल, है ना? हाँ बिल्कुल टिकट मांगेंगे, और जिसको भी पार्टी मिलेगा उसका साथ करेंगे। चलिए ठीक है, ये तो आपने बताया। आपका थोड़ा पारिवारिक थोड़ा जानकारी भी हमें दे दें। परिवार में कितने सदस्य हैं, क्या है आप? परिवार में हम 5 भाई हैं। जो मैं यहाँ क्लिनिक करता हूँ, मेरा एक छोटा भाई मऊ में क्लिनिक करता है, उसका निजी मकान है, भाई मऊ में रहता है। हाँ, सिरसी मऊ में। मेरे का नाम है, बड़े ब्रदर हैं, वो पौरी में क्लिनिक करते हैं। एक छोटा भाई मेरा कोचिंग चलाता है, एक छोटा भाई मेरा खेती करता है। तो मतलब आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो ज़्यादातर चिकित्सा क्षेत्र के आसपास घूमती है? हाँ, चिकित्सा क्षेत्र के आसपास बनती है, बिल्कुल बिल्कुल। स्वाभाविक बात है। तो देखा दोस्तों, आपने, ये थे हमारे डॉक्टर रामनिवास धाकड़ जी, चूँकि चिकित्सा क्षेत्र से आते हैं, तो स्वाभाविक बात है सामाजिक जो सरोकार की बातें होती हैं उन पे बखूबी खरा उतरते हैं। सभी लोगों से मिलना जुलना है, और दुख दर्द में कहते हैं ना कि जो जिसके काम आता है वो हमेशा याद रहता है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे जो सामाजिक सेवा भाव के लोग हैं उनको मौका दे, ताकि जो इतने वर्षों से समाज उठ नहीं पा रहे हैं उनको उठाने में मदद मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब इनको टिकट मिलेगा पार्टी से, तो हम फिर इनके साथ दोबारा से रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे मेरे साथी कान्हा के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।